नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा सिंह महिला तूफान चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी कब है? 13 या 14 जनवरी। पूजन का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त कब है और इस दिन हम पूजन कैसे करें, पूजन की सही विधि क्या है और हम इस दिन किस तरह से पूजन करें जिससे कि हमारी हर मनोकामना हो पूरी। और जैसा कि नाम से ही जान पड़ता है पुत्रदा एकादशी, तो संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत जो है, एकादशी का व्रत जो है संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। और जिन लोगों की अपनी संतानें हैं तो संतान का जो विकास है, नौकरी है या पढ़ाई है, तो उनकी प्रोग्रेस के लिए भी हम अपनी संतान की आयु के लिए, प्रोग्रेस के लिए, प्रगति के लिए भी ये व्रत रख सकते हैं। और अपनी कोई मन की इच्छा है, मनचाहा वरदान के लिए भी हम इस दिन व्रत रख सकते हैं। तो हम मनचाहा वरदान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए हमें इस दिन कैसे पूजन करना चाहिए, पूजन की विधि क्या है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो एकादशी का जो व्रत है, ये व्रत 2022 का पहला एकादशी है और ये एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि गुरुवार का दिन है 13 जनवरी और भगवान विष्णु का भी ये दिन है। ये पहली एकादशी है, तो भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा इस दिन हमें साथ में करनी है। तो कैसे इस दिन हमें पूजा विधिवत करनी है, तो चलिए हम जानते हैं कि हमें इस दिन कैसे पूजा करनी है। और दोस्तों, मैं आपकी जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या कोई इच्छा है जो बहुत दिन से है, पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए मैं बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। उस विधि से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको निश्चय ही लाभ होगा। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले आपको कौन सी गलती नहीं करनी है मैं बता देती हूँ। तो इस दिन चावल का उपयोग नहीं करना है क्योंकि इस दिन जो है, एकादशी के दिन जो है, भगवान विष्णु के एक भक्त थे माघ ऋषि, जो मतलब कि अपने आप को प्राण त्याग दिए थे, अपना देह त्याग दिए थे। और उसके बाद जैसे कि वो ऐसी मान्यता है कि वो अन्न के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो इसीलिए इस दिन जो भी अनाज अन्न के रूप में चावल खाते हैं तो मांस मदिरा खाने का उन्हें पाप लगता है। इसलिए इस दिन जो है चावल, कोई भी एकादशी के दिन आप चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, वर्जित है। और ना ही अक्षत के रूप में भगवान को आप इस दिन अक्षत चढ़ाएं, अक्षत भी चढ़ाना वर्जित है। इस बात का, ये 2 कार्य आपको नहीं करना है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और दोस्तों, दशमी के तिथि से ही हमें जो है शाकाहारी भोजन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है और व्रत के नियमों का पालन हमें भूमि शयन भी करना है। तो ये व्रत जो है सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो इस व्रत में उदया तिथि जो प्रारंभ हो रही है 12 जनवरी संध्या काल में 4:49 से 13 जनवरी संध्या काल में 7:32 तक है, 7:32 तक PM में है। तो आपको एकादशी, उदया तिथि की एकादशी जो पड़ रही है, आपको पौष पुत्रदा एकादशी आपको 13 तारीख को व्रत करना है, व्रत धारण करना है। तो व्रत धारण करना कैसे है? जो व्रतधारी जो व्रत करेंगे वो व्रत का संकल्प लें। सुबह प्रातः काल में पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प करें। स्नान आदि करने के बाद उसके बाद पूरे दिन फलाहार करें। फलाहार एक समय करें, मतलब उपवास करें, फलाहार एक समय आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूजन करना है। और पूजा कैसे करनी है, तो जो लोग जैसे कि उपवास नहीं रखते हैं वो लोग भी पूजा विधिवत कर सकते हैं। पूजा विधिवत करने से भी उनको बहुत ही लाभ होगा, उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं दूर होंगी। मन में बस श्रद्धा विश्वास से आप पूजा करें। तो पूर्व और उत्तर दिशा की ओर आपको पूजा करना। आप चाहें तो अपने पूजा स्थल पे भी पूजा कर सकते हैं और चाहें तो
एक चौका लगाएं, पीला कपड़ा बिछाएं और उस पे भगवान विष्णु भगवान को स्थापित करें रखें और लक्ष्मी माता को भी। तो इस तरह से भी आप पूजा उनका विधिवत कर सकते हैं। और पीला रंग का इस दिन आप कपड़ा पहने, काले और नीले रंग के कपड़े पहनना वर्जित है। पीला रंग का कपड़ा आप नहीं भी पहन सकते हैं, तो सर पे कम से कम पीले रंग की धोती या पीला कपड़ा दुपट्टा भी ओढ़ कर आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि इस दिन जो विष्णु भगवान को आप पंचामृत का अभिषेक कराएं। अगर पंचामृत का अभिषेक नहीं भी करा सकते हैं तो आप शंख में जल भर लें, उसमें गंगा जल की 4 बूंदें डाल दें और उससे भी आप अभिषेक करा सकते हैं। पीले फूल का इस दिन आप उपयोग करें, पीला फूल का इस दिन आपको उपयोग करना है। और तिल भी आप अर्पित कर सकते हैं और अक्षत इस दिन नहीं चढ़ाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और शुद्ध घी का दीपक लगानी है आपको, शुद्ध घी का आप दीपक इस दिन अवश्य लगाएं। पीला फूल और पीले फल विष्णु भगवान को बहुत पसंद है, तो उनको आप पीला फूल चढ़ाएं और पीला फल में केला अवश्य चढ़ाएं, या पीला कोई भी मिठाई हो वो विष्णु भगवान को आप इस दिन अर्पित करें। और लक्ष्मी माता को भी आपको पूजा करनी है, तो लक्ष्मी माता को लाल फूल आप अर्पित करें, सफ़ेद भोग लगाएं, सफ़ेद भोग में आप बतासा लगाएं। और विष्णु भगवान को आप आंवले का भी भोग, आंवले से बनी हुई चीज़ें का भी भोग लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन तुलसी माता की भी आप अवश्य पूजा करें और श्री हरि को तुलसी माता का पत्र जो है वो अर्पित करें। तो इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लें और भगवान श्री हरि को आप अर्पित करें, चढ़ाएं ज़रूर, इससे श्री भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। और तुलसी माता का भी आप सुबह नियमित जैसे पूजा करते हैं 5 पत्ते में सिंदूर लगाकर, उस तरह से भगवान तुलसी माता की आप पूजा करें। और उसके बाद तुलसी माता के पास में जैसे कि आप घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक लगाएं, जलाएं और परिक्रमा करें तुलसी माता की श्री हरि का मंत्र जप करते हुए। इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी के दिन आपको पूजा करनी चाहिए। और शाम के समय आपको अगर तबीयत ठीक है तो हाथ पैर धोकर गंगा जल छिड़क कर भी आप जो है पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुने, आरती करें और भगवान विष्णु का जप करें। और जो लोगों को संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो वो जो है संतान गोपाल वक्र मंत्र का जप करें, 108 बार जप करें। और फलाहार करके आप व्रत रख सकते हैं। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो पारण का आपका शुभ मुहूर्त 14 जनवरी को है, द्वादशी तिथि में ही पारण करना चाहिए। तो सुबह प्रातःकाल 7:15 से 9:21 तक है, तो इसी बीच जो है आपको पारण कर लेना है, क्योंकि पारण अगर आप सही शुभ मुहूर्त में करते हैं तभी आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से आपको पारण करनी चाहिए। और एक विधि, सरल विधि में पूजन की बता दूं कि जो लोग जैसे कि कोई कामना, सरकारी नौकरी है या कोई इच्छा की पूर्ति कराना चाहते हैं तो वो केले से इस दिन ये उपाय कर सकते हैं। 2 केले लें और उसे गंगा जल से या शुद्ध जल से आप साफ़ कर लें और एक प्लेट में, साफ़ सुथरे पीतल का प्लेट हो या स्टील का हो, आप प्लेट में रख लें और भगवान के पास अर्पित करें। और हल्दी थोड़ा सा लें और उसमें जो है गंगा जल मिलाएं और उसी हल्दी और गंगा जल जो मिलाया है उससे गणेश भगवान को तिलक करें, लक्ष्मी माता को तिलक करें और नारायण भगवान को, विष्णु भगवान को भी तिलक करें। उसके बाद जो केला है उसका लेफ़्ट साइड जो है और राइट साइड, तो इसका एक विशेष नियम आपको करना है। तो आपको राइट के जो साइड राइट में है उस साइड में आपको क्या करना है कि स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और लेफ्ट पर अपना नाम लिख देना है और घी का दिया प्रज्वलित करना है और धूप बत्ती भी आपको जलाना है। उसके बाद जो है कि दिए में आपको 2 लौंग भी डाल देना है। और आपको भगवान श्री हरि का कोई भी मंत्र जो आपको आता हो 108 बार आपको जप करना है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इससे क्या होती है, नौकरी, विवाह, पढ़ाई, कामना, प्रार्थना, जो भी आपकी इच्छा है मतलब पूरी हो जाती है। और से भी भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो अगर श्रद्धा है तो भगवान की उपासना जरूर करें, उनका नाम का जप जरूर करें, फल अवश्य मिलता है। तो ये उपाय भी आप अपने मनचाहा वरदान के लिए कर सकते हैं, कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।